एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 8 वर्षों में 8 लाख से ज़्यादा पुरुष सुसाइड कर चुके हैं। अतुल सुभाष, पुनीत खुराना, डॉक्टर राज, भूपेश पवार, ऋषि त्रिवेदी, विनोद मीना, ऐसे कई नाम हैं जिनसे आप बखूबी परिचित हैं। इन सब पर चर्चा हुई, लेकिन इन पर कोई समाधान नहीं हुआ। और अब एक और नाम इनमें जुड़ गया है, मानव शर्मा का। मानव शर्मा का वायरल वीडियो आप सभी ने देखा ही होगा। हाल ही में 24 फरवरी को मानव शर्मा ने पुरुष प्रताड़ना के चलते आत्महत्या कर ली। आज हम बात करेंगे इसी केस के बारे में। इस चर्चा में हमारे साथ हैं डीएस राठी जी। तो डीएस राठी जी, आप इन सुसाइड के ऊपर आपका नजरिया क्या है? देखिए, ऐसा है कि मानव शर्मा तो अभी एक आए हैं। इससे पहले इंजीनियर थे जो बेंगलुरु में, अतुल सुभाष, बहुत हाईलाइटेड हुआ। उससे पहले भी आपको हम बता दें, समय पे अभी पूरे देश में एक पुरुष आयोग की गठन की। जैसे महिलाओं को कुछ भी तकलीफ है तो महिला आयोग उसकी संरक्षण करती है, उस पर अपना सहयोग करती है, सही गलत का डिसीजन करती है। लेकिन जब पुरुषों पे ही वही चीज़ हो रहा है तो वो कहाँ जाए। इस चीज़ को लेके जैसे जब हत्याएं, आत्महत्याएं हो जाती हैं तो एक दो दिन अपवाद और शोरगुल होता है। अभी 15 मार्च 2023 को इसी को लेके सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल भी दाखिल की गई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने लिया ही नहीं, इनकार कर दिया कि हम ऐसी किसी पीआईएल को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो हत्याएं, आत्महत्याएं जो हो रही हैं, इसको हत्याएं कहें या आत्महत्या कहें, वो तो अपनी जगह है। अभी फिलहाल तो ऐसा रुकने वाला है नहीं। पुरुष प्रताड़ना की बात की जाती है तो महिला प्रताड़ना के भी तो बहुत सारे केसेस हैं। अगर मानव शर्मा का एक पक्ष है तो निकिता शर्मा का भी एक पक्ष है। अब इसमें हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सही है और कौन गलत? बिल्कुल सही है, हम बिल्कुल डिसाइड नहीं कर सकते और ना ही हम कोई डिसाइड करने वाले होते हैं। उसके लिए जुडिशरी है, कानून व्यवस्था है, न्यायपालिका है। अब रही बात इसमें कि निकिता शर्मा सही हैं या मानव शर्मा सही हैं, देखने की बात ये रही कि हम मातृशक्ति को नमन करते हैं। माताओं, हर स्त्री में माता बहन देखते हैं, प्रणाम करते हैं। जननी जन्मभूमस्य स्वर्गापति असगर्यसि, ये श्लोक है, जहाँ पे माता को धरती का स्वर्ग कहा गया है। तो इस चीज़ को हम गलत और सही हम नहीं कह सकते। और आप ही ने अभी आंकड़ा दिया है कि हर साल 2 लाख 3 लाख पुरुष महिला के वजह से हत्याएं, आत्महत्याएं कर रहे हैं। तो उसको लेके हर आदमी अपने पक्ष को रखता है, लेकिन ये हत्याएं, आत्महत्याएं जो हो रही हैं, इस पे भी तो किसी न किसी को सोचना पड़ेगा। इसके लिए अभी राज्यसभा में भी बोला गया, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने बोला, बहुत सारे सामाजिक संगठन हैं जिन्होंने इसके लिए हमेशा। अच्छा, समस्या इस बात की है कि जब कोई हाईलाइटेड या कोई इंजीनियर या कोई डॉक्टर या एक सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्ति आत्महत्या करता है तो उसके आसपास हफ्ते 10 दिन ये शोरगुल होता है, पुरुष आयोग की होता है, सारी चीज़ों का जस्टिस फॉर अब मानव शर्मा चलेगा। हम ये चाहते हैं इसका एक संपूर्ण समाधान हो। तो आपको क्या लगता है कि इसका समाधान कैसे हो सकता है? नहीं, हमारे लगने न लगने से कुछ नहीं होगा। इसके लिए बाकायदा सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। जब सरकार तक बातें जा रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल किया गया, पीआईएल का 15 मार्च 2023 को पीआईएल दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने ही उस पर संज्ञान नहीं लिया। इस पर बाकायदा एक कानून की स्थापना होनी चाहिए। 498 जो महिला संरक्षण का कानून है, उसका पूरी तरीके से मिसयूज हो रहा है। महिलाओं के लिए वो एक अस्त्र हो गया है, जहाँ तक मुझे लगता है, या समाज में जो दिखाई दे रहा है अमूमन यही होता है। तो उस कानून में जो सही है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि महिलाओं को सुरक्षा ना दी जाए, महिलाओं को सुरक्षा दी जा रही है। महिलाएं आत्मशक्ति हैं, खुद ही शक्ति हैं, तो उन्हें ज़रूरत भी है। पहली
रही बात ये कि किसी भी कानून का मिसयूज ना हो। जब भी कोई नया केस आता है तो ऐसे ही पहले चर्चाएं होती हैं, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं नहीं होता होता। और बाद में मामला ठंडा पड़ जाता है। तो बिल्कुल हो आपको क्या जाता है। लगता है कि इसके लिए क्या करना चाहिए? हमने जैसा भी आपको बताया कि इसके लिए एक ठोस कानून की व्यवस्था होनी चाहिए। जब तक कानून नहीं होगा, पुरुष इसी तरह आत्महत्या करता रहेगा, उनके वीडियो यूट्यूब सोशल मीडिया पे अपलोड होते रहेंगे और आने वाले समय में इसकी संख्या आप देखिएगा 2 से 3 गुना ज़्यादा होगी। आप खुद देखिए ना, इससे पहले क्या आत्महत्याएं नहीं होती थी? होती थी। अब तो लोगों ने इसको मनी मेकिंग बना लिया ना। आपने हमारे ऊपर आरोप लगा दिया, आपने फिर हमसे पैसे की डिमांड किया, हम पैसे नहीं दे रहे हैं, आपने हमारे ऊपर कुछ भी लगा दिया, बिना पुलिस ने हमें अरेस्ट किया, सीधा जेल भेज दिया। हमारे पीछे हमारे परिवार का क्या हाल है? पुरुष तो बाहर कमा रहा है ना, घर को घर बना रहा है ना। महिलाओं का काम क्या है? घर को स्वर्ग बनाना। हर पुरुष या का यही रहता है कि हमारी जो पत्नी है या जो भी है, उससे उम्मीद यही रहती है कि हमारा घर, हर आदमी अपने घर को स्वर्ग ही बनाना चाहता है, कोई भी पुरुष हो। लेकिन केसेस तो काफी सारे महिला प्रताड़ना के भी आते हैं, तो आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? महिला प्रताड़ना के केसेस कहाँ आ रहे हैं? महिला प्रताड़ना के जो केसेस हैं वो मैं बता तो रहा हूँ 198 के 498 के तहत, या आपको कितने, आप देख लीजिए, डाटा देख लीजिए। ऐसे केसेस बहुत रेयर हैं। कहाँ, कौन से, आप बता दीजिए। आपने 8 साल का डाटा दिया, कहाँ इस 8 साल में आपने 8-10 बहुत सारे लोगों के नाम भी बताए, ऐसे में आपने उनमें किसी एक महिला का नाम लिया हो जिसने पुरुष के उससे हरासमेंट से आत्महत्या कर लिया हो? या ऐसा आप सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म से आप निकाल के दे दीजिए कि उसने वीडियो बना के हम अपने पति के लिए सुसाइड कर रहे हैं, हमारा पति हमको ऐसा कर रहा है। ऐसा तो नहीं। बट ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें पुरुषों के ऊपर केस लगाया जाता है प्रताड़ना का। बिल्कुल बिल्कुल लगाया जाता वो है। वो मनी मेकिंग है, ये एक तरीके से बिजनेस है। तो आप कहना चाहते हैं सारी मनी मेकिंग है, हाँ सारी महिलाएं बिल्कुल। यही करती हैं? नहीं, सारी नहीं करती हैं, हम सबको नहीं कह रहे हैं। हमने तो पहले ही नारी शक्ति को प्रणाम किया है, हम उस चीज़ को कैसे कह सकते हैं? लेकिन जो चीज़ें गलत हो रही हैं, अब नारी शक्ति को हम प्रणाम तो कर ही रहे हैं, लेकिन जहाँ गलत है उसको हमें गलत भी तो नहीं कहा जा सकता ना। तो इस केस के आपने दोनों पक्ष देखे हैं, बिल्कुल। आपने उनकी बीवी की भी बात सुनी है, आपने बिल्कुल। मानव शर्मा का भी वीडियो देखा है। बिल्कुल। तो आपको उसमें क्या लगता है कि कौन सही है? अब ये सही गलत तो हम नहीं है, ये कोर्ट में है। अब कोर्ट देखिए, कोर्ट में जाएं, वो क्या कहते हैं। अभी तो उनका आया है, उनकी तरफ से क्या है वो तो ईश्वर ही जान सकते हैं, बाकी कोर्ट है। फिर भी आपका एक नजरिया होगा। नज़रिया तो है, बट कहना नहीं चाहिए। बाकी कोर्ट में है, जो हो चुका उसके लिए क्या कहें। आने वाले समय के लिए ये कहा जा सकता है कि ऐसे कोई दोबारा, कोई अतुल सुभाष, मानव शर्मा, बहुत सारे हैं, ऐसे केसेस ना हो, उसके लिए सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए। प्रशासन को इन चीज़ों को संज्ञान लेना चाहिए, जिससे समाज में ये एक तरीके से भ्रामक प्रचार है, आज उसने किया, कल उसने किया। तो आपको लगता है कि कोर्ट में तो केस बहुत सारे गए हैं लेकिन किसी को कोई सॉल्व ही नहीं हुआ, तो कोर्ट नहीं, में जाने कोर्ट से में कुछ फायदा सॉल्व होगा? बिल्कुल होगा। कोर्ट में अगर अच्छे नियम बनते हैं तो बिल्कुल कोर्ट है, कोर्ट पे पूरा विश्वास है। बट अभी तक जितने भी केसेस हुए हैं उनका कोई समाधान हुआ नहीं है। नहीं, बहुत सारे केसों का समाधान हो चुका है। बहुत सारे लोगों, जिन्होंने झूठे आरोप में किसी को फंसाया या जिनसे पैसे के चक्कर में जो भी केसेस हुए हैं, बहुत सारे केस में सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट में, आप कर्नाटका में देख लीजिए, बहुत सारे जजमेंट आए हैं, आप पढ़ लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट मौन है। जैसे अभी हाल ही में अतुल सुभाष का भी केस हुआ, पहले तो बड़ा उसमें धुआं केस हुआ में उसमें। देखिए क्या हुआ। उसमें महिला और उसकी माँ बाप, उसके जिनको था, उन्होंने भाग गए या सरेंडर कर दिए।
चल रहा है, अभी अंडर ट्रायल चल रहा है, केस तो चल ही रहा है। फिर भी थोड़े लेकिन टाइम हमारी जो न्याय व्यवस्था है उनको भी संज्ञान में लेना चाहिए। एक महिला होने के कारण ही पूरी संपत्ति उसके प्रति ना हो, दोनों पक्ष को सुनने के बाद ही निर्णय दे जी। जो समाज के लिए हितकर रहेगा। तो आपके हिसाब से नए कानून बनने चाहिए पुरुषों के लिए? बिल्कुल बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। और जो ये 498 का दुरुपयोग हो रहा है उस पर भी सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। और एक नया, जैसे अभी बहुत सारे कानून में संशोधन किया है, बिल लाए हुए हैं, तो एक तरीके से इसमें भी कहना चाहिए, उनको करना चाहिए। हम तो माननीय गृह मंत्री से और न्यायपालिका से दोनों से कहेंगे कि ऐसे केसों को संज्ञान में लें। ये कोई डाटा बहुत ही तकलीफ वाला है। तो बेसिकली आप कहना चाह रहे हैं कि महिलाओं के लिए कानून अलग है, पुरुषों के लिए अलग है, महिलाओं को फायदा है तो उसे बराबरी मिसयूज पे कर लाना रहे चाहिए। हैं, हाँ। मिसयूज कर रहे हैं। बेसिकली हर महिला नहीं कर रही हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जो उस चीज़ों को मिसयूज कर रही हैं, और ये नहीं होना चाहिए। बिना विवेचना की, बिना जांच के ये चीज़ों को नहीं होना चाहिए। अब मानव शर्मा तो मर गए, मरते मरते माँ बाप की फिक्र उस बंदे को रही ना, परिवार की फिक्र रही उसे। सोशल मीडिया पे डाल दिए। इस तरह के बहुत सारे केसेस डेली टू डेली होते रहते हैं। हम क्षण केसों को देखते हैं जो सोशल मीडिया या कहीं पे आ जाते हैं, हम उन्हीं की बात करते हैं। 140 करोड़ की जनसंख्या में पुरुष प्रधान देश है, और यहाँ पे पुरुषों की आत्महत्या होना, ये सरकार को सोचने का विषय है। लेकिन जैसा कि आप बोल रहे हैं कि उन्हें अपने परिवार की फिक्र थी, लेकिन ये तो उनकी चैट्स में भी आया है कि वो दारू पीते थे, उनकी बीवी ने बताया है। दारू पीते थे या क्या करते थे ये उनका व्यक्तिगत मामला है, उस और पे हम क्या मारपीट भी करते थे, ऐसा भी सामने आया है। अब तो वो सारा कुछ बताएंगी ना, वो तो सारा कुछ बताएंगी, मारते थे, पीटते थे। बट चैट्स तो झूठी नहीं हो सकती ना। उसकी हत्या, आत्महत्या किया, वो भी तो झूठा नहीं हो सकता ना। आदमी आत्म आत्महत्या कब करता है? जब सारी चीज़ों से की पराकाष्ठा वो पार कर लेता है, सारे दर्द का जब तक सहने की क्षमता होती है तभी वो आत्महत्या करता है। ओके, तो आप कहना चाह रहे हैं जो भी ये मिसयूज हो रहे हैं इसके बिल्कुल लिए दोनों के लिए बराबर कानून बनना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों के लिए एक बराबर कानून होना चाहिए, न्याय संगति होना चाहिए, और जिससे कि एक ऐसा जजमेंट आए या एक ऐसी व्यवस्था हो जो समाज को एक नई दिशा में लेके जाए। ठीक है, ताकि महिलाएं मिसयूज ना कर सके उसका। बिल्कुल। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2014 से पहले तो इतने स्ट्रिक्ट कानून थे कि महिलाओं के कंप्लेन करते ही पुरुष और उसकी पूरी फैमिली को अरेस्ट कर लिया जाता था। लेकिन 2014 के बाद पुरुषों अरेस्ट को कर नहीं लिया जाता था, अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाता था। हाँ, अरेस्ट करके जेल है भेज। ना? हाँ, बिल्कुल सही है। लेकिन उसके बाद पुरुषों को काफी रिलीफ मिला है। 2014 से पहले तो इतने स्ट्रिक्ट थे, उसके बाद इतना रिलीफ मिला है, लेकिन फिर भी इतने सुसाइड क्यों हो रहे हैं? क्या इसके बाद भी इसके बाद भी न्यायालय पर से उनका भरोसा क्यों उठा हुआ है? अब तो उनके पास टाइम भी है अपना पक्ष रखने का, लड़ने का, फिर भी वो क्यों भरोसा नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, कानून व्यवस्था में कोई ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, लेकिन लोगों के अंदर अवेयरनेस हुआ है, जागरूकता आई है। कानून वही है। समस्या यहाँ पे ये है कि प्रॉब्लम कहाँ है, बेसिकली आपको ये समझना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि जो एजुकेटेड फैमिली है, जो एजुकेटेड है, जो शहर में जॉब कर रहे हैं, बेसिकली जैसे बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, जो मेट्रो सिटी हैं, जिनको हम देखते हैं कि हाँ बहुत अच्छे लोग वहाँ पे रहते हैं। आपने गौर किया होगा कि बहुत सारे जो केसेस हैं मोस्टली वो मेट्रो सिटी से ही आते हैं। आपने ये नहीं देखा होगा कि गांव में कोई आदमी औरत की वजह से फांसी पे लगा के मर गया या आत्महत्या कर लिया, ऐसा आपको नहीं मिलेगा। जिनको हम तो एक विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं, एक पढ़ा लिखा समाज की कल्पना कर रहे हैं, हर क्षेत्र में महिलाओं को हम अग्रणी बना रहे हैं। को पता होना चाहिए राजस्थान जैसे क्षेत्र से महिलाएं आज वहां से फाइटर प्लेन उठा रहे हैं।
लेकिन जो एलीट क्लास है, समस्या है क्या, जो मनी मेकिंग है, पुरुषों को जो एटीएम समझ लिए हैं, जो औरतें एटीएम समझ रही हैं। अभी हाल ही में बहुत सारे आपको मैं उदाहरण दे सकता हूँ। जैसे अतुल सुभाष की आपने बात किया, अतुल सुभाष के ऊपर 4 करोड़ रुपए का उससे मानहानि का केस हुआ। 4 करोड़ रुपए वो कहाँ से ला के देता है? दिनेश कार्तिक 73 करोड़। लास्ट में अभी हम आपको भारतीय क्रिकेटर में देख लीजिए, हार्दिक पांड्या हो गए, आपके चहल हो गए, शिखर धवन हो गए, 13 करोड़, 63 करोड़, 61 करोड़। एली मनी कहाँ से ये दे सकते हैं? और एक जो एम्प्लॉयड आदमी है, जो सुबह 9 बजे अपना टिफ़िन लेके जाता है और सुबह रात को 9 बजे आता है, अगर उससे, जिसकी 20,000 तनख्वाही है, अगर उससे आपने 4 करोड़ 10 करोड़ रुपए की डिमांड कर लिया, तो उसके आत्महत्या के अलावा, क्योंकि उसको अपना परिवार भी देखना है, उसको अपना परिवार भी देखना है, घर भी देखना है, उसके माँ बाप, उसके ऊपर भाई बहन, जिम्मेदारियां लेके वो शहर आता है, जिम्मेदारियों को निभाता है। अब उसमें अगर आपने कहीं पे उसने शादी किया एक अच्छा, कि हमारा अच्छा सब कुछ चलेगा, और उसी प्रताड़ना को नहीं बर्दाश्त कर पाता। तो आप कहना चाह रहे हैं कि जो एलीट क्लास के लोग हैं वो तो पैसे दे देते हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास लोग हैं वो पैसे नहीं दे पाते हैं। बेसिकली बात तो यही समझने की है ना, पैसे दे नहीं पाते हैं। हमारा या उस समाज का कोई दोस्त थोड़ो ना है। अगर किसी ने किसी से प्रेम विवाह किया या कोई किसी के साथ रह रहा है, तो वो उसका दोस्त नहीं है, ना उसके मन में ऐसा था। सामने वाले की नियत में क्या है, किसी को कुछ पता नहीं रहता है। बात को समझिए। तो आपके हिसाब से ये एलिमनी देना सही है? ये बिजनेस हो गया है, ये पूर्णतया एक बिजनेस हो गया है। लोग डिमांड करते हैं, उसी पैसे से लोअर कोर्ट, हमारे यहाँ न्यायपालिका भी तो है ना, लोअर कोर्ट यहाँ नहीं दोगे, आपने आपसे 25 लाख मांगा, 25 लाख की जगह कोर्ट भी उसको प्रेशराइज करती है। अतुल सुभाष में क्या हुआ, कोर्ट ने ही तो बोला कि 4 करोड़ रुपया दीजिए, उसके बच्चे का दीजिए। हर आदमी एक सपना लेके आता है, शहर हो या गांव हो या कहीं भी, कि हमारा एक बच्चा है, परिवार है, हमारी पत्नी है। और वही पत्नी अगर आपको शोषित करे, तो उस दर्द को आदमी कहाँ जाएगा? वो सिवाय और सिवाय आत्महत्या के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं बचता है। आत्महत्या करना, सोच सकते हैं कि हमारे यहाँ पिन लग जाता है तो हमें कितना तकलीफ होता है। लोगों ने इसको बिजनेस बना लिया है। अब 4 करोड़ 10 करोड़ रुपया वो अपनी पत्नी को कंपनसेशन दे, या अपने घर परिवार को देखे, या घर की जमीन बेच के दे, तो एकमात्र समाधान बचता है, वो है आत्महत्या। अभी अभी आपने कहा कि मेट्रो सिटीज में ये सब केसेस ज़्यादा हो रहे हैं और गांव में देखने को नहीं मिलते हैं। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि शिक्षा गलत है? क्या एजुकेटेड महिलाओं को आप टारगेट करना चाह रहे हैं? आप एजुकेटेड महिलाओं पर उंगली उठा रहे हैं? नहीं नहीं, हम ना शिक्षा के खिलाफ हैं, ना किसी महिला के खिलाफ हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। लेकिन आप खुद देखिए, जो भी केसेस हैं, शिक्षा के लिए तो सरकार भी काम कर रही है। माँ बाप अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा के लिए शहर से बाहर भेजते हैं, चाहे वो राजस्थान हो, कोटा हो, कहीं भी हो। शिक्षा तो, एजुकेशन तो ज़रूरी है। एजुकेशन के साथ साथ आपने एजुकेशन लिया, जॉब किया, सब कुछ है, और उसी जॉब में आप हैं, उसी जॉब में अगले भी थे। जितने भी केसेस हैं आप देखिए ना, आप गांव में कौन 8 करोड़ रुपया दे रहा है डाइवोर्स के नाम पे? रूरल में कौन दे रहा है 25 लाख 50 लाख? ये एक मॉडर्न, जैसे एक समय के साथ जो चल रहा है, कि उसने अपने हस्बैंड को डाइवोर्स दे दिया, हम भी देंगे। ये ट्रेंड सा है, आपको लगता नहीं?
मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, मैंगलोर, बेंगलोर, ये ट्रेंड सा नहीं लग रहा आपको? डाइवोर्स देना एक ट्रेंड सा है। आजकल फेसबुक की प्रोफाइल में लोग लिखना पसंद करने लगे हैं डाइवोर्स। बट विवाहित की क्या स्थिति है, सिंगल या मैरिड, तो लोग लिखते हैं विड्रॉ या डाइवोर्स। डाइवोर्स एक उनको एक फीलिंग सा लगने लगा कि इंडिपेंडेंट होना एक अच्छी बात है ना, खुद के पैरों पे खड़े होना एक अच्छी बात है, लेकिन किसी का घर बर्बाद करके खुद के पैरों पे खड़े होना ये अच्छी बात नहीं है। किसी की जान लेके आप खुद पे डिपेंड होना चाह रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है ना। इंडिपेंडेंस है, महिलाओं को पूरा सम्मान है। हमने शुरू में ही आपसे कहा कि नारी शक्ति को हम प्रणाम करते हैं, लेकिन ऐसी नारी शक्ति को हम नहीं प्रणाम करते ना कि जो किसी का घर बर्बाद कर दे। उसके पीछे पूरी जनरेशन है, उसका माँ बाप भाई बहन सारी चीज़ें हैं, उनके बारे में कौन सोचेगा? वो वही सोचेगा ना। वो महिला क्या सोचेगी जो पैसे मांग रही है? अब जिसके पास है, जैसे क्रिकेटर हो गए, सिनेमाज हो गए, हीरो हो गए, बहुत सारे उद्योगपति हो गए हैं, वो लोग तो करोड़ों में पैसे दे देंगे, उनके पास पैसे हैं। और जो 12 घंटा की जॉब कर रहा है, 8 घंटे की जॉब कर रहा है, वो कंपनसेशन कहाँ से देगा? कंपनसेशन दे भी दे तो उसकी लाइफ के साथ तो महिलाओं की तो रीमैरिज हो सकती है, वो तो कहीं लिव इन में भी रह सकती, कहीं भी वो सेटल हो जाएगी, क्योंकि वो तो खुद ही इंडिपेंडेंट होना चाहती। पुरुष का क्या होगा? इसके लिए किसी ने सोचा? आप देखिए सोशल मीडिया पे कहीं देखिए, किसी पुरुष के आईडी में ये नहीं लिखा रहता कि ये तलाकशुदा है। नहीं लिखा, और उसको लोग ऐड भी नहीं करते, लाइक नहीं करते। समाज में उसको दीनहीन दिशा से देखते हैं कि एक महिला को सही से नहीं रख पाया, एक महिला को सही से नहीं रख पाया, तो समाज में क्या क्या भरोसा दूसरी शादी हो तो उसको भी सही से रख पाएगा? तो उसके पास केवल एक ही विकल्प है, आत्महत्या। और ये आत्महत्या रुकेगी नहीं। हम शिक्षा को इस हत्या से नहीं जोड़ रहे हैं, लेकिन आप उस डाटा और आंकड़े को देखिए ना, फ्रीडम के नाम पे क्या हो रहा है। तो क्या कोई किसी को घूमने के लिए मना नहीं कर रहा है, कोई किसी को किसी चीज के लिए प्रतिबंधित नहीं कर रहा है, लेकिन आप अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, सेल्फ फ्रीडम के लिए चीज़ों को नष्ट कर दे रहे हैं। ये कहाँ तक सही है? बिल्कुल नहीं सही है हमारे हिसाब से। तो क्या जो ये कानून बनाए गए हैं ये गलत हैं? कानून नहीं, हम कानून को गलत नहीं कह रहे हैं, कानून का मिसयूज हो रहा है ना, कानून का मिसयूज हो रहा है। इसमें ठोस कानून तो ठोस होने चाहिए ना, दोनों पक्ष को सुनना चाहिए। आप तो यही कहना चाह रहे हैं ना कि एलीट क्लास वाले तो दे देते हैं पैसे, लेकिन ये कंपेंसेशन, ये ट्रेंड चल गया ना, ये तो अब ट्रेंड हो गया ना। तो क्या यही कारण है सुसाइड्स का कि लोग पैसे नहीं दे पाती है मिडिल क्लास लोग, और इस वजह से सुसाइड बढ़ रहे हैं? मोस्टली ये एक तरीके से बिजनेस हो गया है, ये इसको एक बिजनेस की तरीके से कोर्ट भी देख रही है, और जो समाज में हो रहा है वो भी देख रहे हैं। पहले गांव में या कहीं भी जो सामाजिक व्यवस्था थी शादी का, वो अब रहा नहीं। अब लव मैरिज हो गया, लिव इन रिलेशन हो गया, बहुत सारे ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन नहीं था, घर के लोग, व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में जो बंध गया। हम भारतीय हैं, हम शादी को 7 जन्मों का संबंध मानते हैं, 7 महीने का नहीं, 7 दिन का नहीं। यहाँ पैसे मायने नहीं रखते हैं, सम्मान मायने रखता है। पुरुष आत्मसम्मान, जब उसका सम्मान ही चला गया तो वो जी के करेगा क्या? जी बताएं। तो आज हमने चर्चा की मानव शर्मा के केस के बारे में। हमेशा से ही पुरुष प्रताड़ना और महिला प्रताड़ना का केस बहुत ही गंभीर रहा है और बहुत ही चर्चा का विषय रहा है।
तो आज हमने इसी बारे में छोटी सी चर्चा की। अब आप भी इस केस के बारे में आपके विचार क्या हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारी चर्चा का उद्देश्य भी हमेशा से यही रहता है कि दोनों पक्षों को न्याय मिले और किसी के साथ भी अन्याय ना हो। मैं दिव्या त्रिपाठी जन मीडिया टीवी से DS राठी जी को बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।